तो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास टेंथ साइंस सेट दो ऑब्जेक्टिव पूरे 80 को VBI बताने वाला हूं। अगर आप साइंस सेट 1 का अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 को नहीं देखें तो इस वीडियो का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप जा करके सबसे पहले साइंस सेट 1 को ज़रूर देख लीजिएगा। और ये पूरे साइंस सेट 2 का है और इसमें आप लोग प्यार ज़रूर बनाइएगा ताकि हम लोग क्लास को प्रतिदिन कर पाएंगे। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। मॉडल सेट साइंस का 2 नंबर। तो 1 नंबर सवाल आपका है, निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत जनित्र को निरूपित करता है? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है? तो इसमें इनमें सभी यानी I² V² प्रति R और VI ये तीनों जो है विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में पदार्थों में चालक कौन होता है? अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम या चीनी मिट्टी। तो चालक कौन कौन से होता है जल्दी से बताइए। तो 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा एल्युमिनियम, ये होता है चालक, क्योंकि कांच से लाइन आर पर नहीं होती है, चीनी मिट्टी से लाइन आर पर नहीं होती है और अभ्रक से लाइन आर पर नहीं होती है, इसलिए चालक हो जाएगा एल्युमिनियम। सवाल नंबर यहाँ पे 3 नंबर देखिए। सवाल नंबर 3 है कि एक विद्युत वाहक बल यहाँ पे 1.5 वोल्ट है और 10 आवेश गुजारने पर कार्य करता होगा तो वह 3 जूल का कार्य करेगा। कितने जूल का कार्य करेगा जी? तो 3 जूल का कार्य करेगा। सवाल नंबर 4, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो कुछ बादलों का रंग उजला होता है प्रकाश के प्रवर्तन के कारण या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण, अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कुछ बादलों का रंग उजला होता है। सवाल नंबर यहाँ पे 5 नंबर देखिए कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटता है, अचर रहता है या इनमें कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बढ़ता है। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? सोना से, सिलिकॉन से, जस्ता से या प्लेटिनम से? तो आंसर आपका हो जाएगा सिलिकॉन से, 6 का B। सवाल नंबर 7, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। बताइए वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा उष्मीय प्रभाव। सवाल नंबर 8, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों में जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। तो ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे, पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में या A और B दोनों या D इनमें कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में। सवाल नंबर 9, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कांच की झिल्ली द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण या प्रिज्म के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 का हो जाएगा D, प्रिज्म के द्वारा। 9 का D, प्रिज्म के द्वारा। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 10 नंबर सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में होगा यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सवाल 11, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियां द्वारा या कॉर्निया के द्वारा? तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सिलियरी पेशियों के द्वारा। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 12 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है जी और यही सब आपको
क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलेगा कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है यहाँ पे 50 हर्ट्ज। कितना होता है जी? 50 हर्ट्ज, क्योंकि हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। सवाल नंबर 13, किसी धारावाही परिनलिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान रहता है, असमान, या कोई निश्चित नहीं, या इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे समान रहता है। सवाल नंबर देखिए 14, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच के झिल्ली के, अवतल दर्पण का, या उत्तल लेंस, या प्रिज्म का। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। 14 का डी हो जाएगा। सवाल नंबर 15 देखिए, कांच के प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? लाल का, हरा का, पीला का, बैंगनी का। तो राइट आंसर आपका 15 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, बैंगनी हो जाएगा। सवाल 16, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2, 1, 3 या कोई नहीं। तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। लेंस में 2 मुख्य फोकस की संख्या होती है। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 17 नंबर, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठों हो तो इसे क्या कहते हैं? किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठों हो तो उसे क्या कहते हैं जी? तो आंसर क्या होना चाहिए 17 का? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा जी? उत्तल लेंस। 17 का हो जाएगा सी। 18, रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच में डॉक्टर उपयोग करता है अवतल दर्पण, या समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या इनमें कोई नहीं। तो रोगियों के नाक, कान, दांत या गला इत्यादि में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 18 का ए नंबर। सवाल यहाँ पे देखिए 19 नंबर देखिए सवाल नंबर 19 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन पूछे, अपवर्तन पूछे, आपको 2 ही मारना है, क्योंकि दोनों का 2 ही नियम होता है। तो प्रकाश के प्रवर्तन या अपवर्तन का 2 नियम होता है। सवाल नंबर 20, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है टीन का, तांबा और टीन दोनों, या इनमें कोई नहीं। तो बिजली का जो फ्यूज का तार बना होता है वो किस चीज का बना होता है जी? तो वो होता है तांबा और टीन दोनों का। 20 का सी। सवाल नंबर देखिए यहाँ पे 21 नंबर, परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। तो परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है एमीटर के द्वारा, वोल्टमीटर द्वारा, डायनेमो के द्वारा, या इनमें कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे वोल्टमीटर के द्वारा। 21 का बी नंबर। सवाल 22, निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो का, टर्बो का, नाइट्रो का, या हाइड्रो का। तो निम्नलिखित में किसका अर्थ होता है जल? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जी यहाँ पे हाइड्रो का। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 23 नंबर, ताप बढ़ाने पर चालक प्रतिरोध का क्या होता है? ताप अगर किसी तार का बढ़ाइएगा तो चालक में प्रतिरोध का मान क्या होगा जी? तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़ जाएगा उसका मान। सवाल नंबर देखिए यहाँ पे 24 नंबर, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश कणों का प्रवाह है, या आंखों में प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, या ताप क्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है, या इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी आंख को प्रभावित भी कर सकता है। सवाल देखिए यहाँ पे 25 नंबर, स्थित विद्युत आवेश होता है तो हमेशा रुका हुआ आवेश जो होता है वो विराम अवस्था में होती है। 25 का ए। सवाल नंबर देखिए 26 नंबर, यहाँ पे दूरदृष्टि वाले आंख साफ साफ देखता है। तो जिस भी व्यक्ति को अगर दूरदृष्टि दोष होता है वह निकट की वस्तु को साफ साफ देख लेता है। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 27, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश स्रोत प्राप्त होता है? नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? हरा, आसियान, पीला या नीला। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ आसियान। यहाँ पे 27 का वी। बताइए सर 28 नंबर की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है जी? टेस्ला होता है, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। 28 का बी।
सवाल 29 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या बतलाती है? क्षेत्र का मान और दिशा, क्षेत्र की दिशा, या इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 का। सर 29 का ऑप्शन होगा क्षेत्र का मान बताता है। सवाल नंबर देखिए 30 नंबर, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? तो दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? फोकस, द्वारक, ध्रुव, या इनमें कोई नहीं। तो दर्पण की चौड़ाई को हम लोग द्वारक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 30 का बी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? KCl या MgCl2 या मीथेन CH4 या सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सहसंयोजी यौगिक कौन होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, यहाँ पे मीथेन होगा, सहसंयोजी यौगिक है। सवाल आपको बताना है यहाँ पे 32 अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं जी? एल्डिहाइड कहते हैं, या ईथर कहते हैं, या कार्बोसिक्लिक अम्ल, या एल्कोहल कहते हैं। तो हम लोग CO को क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 32 का। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्बोसिक्लिक समूह तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ईथर का O होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? CO जो होता है वो कीटोन का होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन अगर नहीं दिया है तो कार्बोसिक्लिक अम्ल मारिएगा, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड के बीच दिया हुआ है। तो 32 का हो जाएगा डी। सवाल नंबर देखिए यहाँ पे 33 नंबर, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो यहाँ पे 2n² ये फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। 33 का सी। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 34, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या इनमें कोई नहीं। तो कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होता है जी? तो इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैथोड हमेशा निगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन भी हमेशा निगेटिव होता है। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 35 नंबर। 35 नंबर आपका सवाल है कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? तो सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, जिसको हम लोग H+ कहते हैं। सवाल नंबर 36, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं जी? जो जल में घुलकर यानी हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- देता है, उसे हम लोग क्षार या भस्म कहते हैं। सवाल नंबर 37 देखिए, वैसे लवण जो जल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य लवण, अम्लीय लवण, वाष्मिक लवण, या इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सामान्य लवण। 38 नंबर सवाल है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रथम कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किसने किया था? प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण कोल्बे ने, या बताइए बोलहर ने, या वर्जिलियस ने, या इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बोलहर ने। बोलहर ने किया था कार्बनिक यौगिक यूरिया को प्रयोगशाला में संश्लेषण। 39 है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है तो मीथेन बनाएगा, या इथेन बनाएगा, इथिन बनाएगा, या इथाइन बनाएगा। क्या बनाएगा जी? तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथाइन बनाएगा। सवाल 40, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया हम लोग गैल्वेनीकरण क्या कहलाता है जी? क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण। 40 का भी ध्यान रखिएगा। 41 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन से अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है जी? कॉपर होगा, या Hg होगा, पारा, या Ag, या बताइए Au। बताइए क्या होगा जी? तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, यहाँ पे कॉपर होगा। सवाल नंबर 42, तत्वों के आवर्त सारणी में प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहता है? बताइए डोब्रेनर का, मोसले, मेंडलिप, या न्यूलैंड्स। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 42 का मेंडलिप का। सवाल नंबर देखिए यहाँ पे 43 नंबर, समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है जी? तो परमाणु द्रव्यमान होता है भिन्न भिन्न होती है, ध्यान रखिएगा। 43 का बी होगा। सवाल नंबर 44 है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? श्वेत, भूरा, नीला, या पीला। तो 44 का क्या होना चाहिए? तो 44 का हो जाएगा पीला। 45 नंबर ध्यान देखिएगा, निम्नलिखित में किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है?
लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर, Cu या आयरन को? तो यहाँ पे आपको चाकू से आसानी से काटा जाता है कैल्शियम को। सवाल नंबर 46, सिनेबार किसका अयस्क है जी? जस्ता का, एल्युमिनियम का, पारा का या कैल्शियम का? तो सिनेबार जो होता है वो किसका अयस्क होता है जी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जस्ता का। सवाल नंबर देखिए यहाँ पे 47, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना। तो ऑक्सीजन का ह्रास माने ऑक्सीजन की हानि किसमें होगा? उपचयन, अपचयन, संचारण या डी इनमें कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। 48, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर एल्युमिनियम की कोई वस्तु है उस पर मोटा परत बन जाता है उसे क्या कहते हैं? जस्तीकरण, एनोडीकरण, संक्षारण या इनमें कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे एनोडीकरण। सवाल नंबर आप देखिए 49 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? कौन ऑक्सीकारक है जी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे H2S हो जाएगा 49 का सही। सवाल 50 नंबर, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है जी? तो कौन सा कार्बन यौगिक का सबसे अधिक क्रियाशील होता है? मीथेन हो गया, या C3H6 हो गया, या C2H4 हो गया, या C3H8 हो गया? बताइए जल्दी से। तो 50 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सर जी, यहाँ पे हो जाएगा C2H4, यानी 2 नंबर में कौन होता है जी? मिथ, इथ, यानी इथ हो जाएगा, इथिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? इथिन हो जाएगा 50 का सही। सवाल नंबर देखिए यहाँ पे 51, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा 2n² होता है, ध्यान रखिएगा जी 51 का भी। सवाल नंबर 52, डाईमिथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या होता है सर? तो डाईमिथाइल क्या मिथॉक्सी इथेन या इथॉक्सी प्रोपेन या एथॉक्सी इथेन या मिथॉक्सी मीथेन होगा? तो 52 का राइट आंसर क्या होगा सर? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर, 52 का डी मिथॉक्सी इथेन। सवाल नंबर 53, मेंडल ने मटर में कितने गुणों का कार्य किया था? 7, 2, 3, 6। मेंडल ने मटर का पौधे का चयन किया तो कितने गुणों का कार्य किया जी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर जी यहाँ पे 7 गुणों का। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 54, ऑक्सीजन क्या होता है जी? एक पादप हार्मोन, वसा, एंजाइम या कार्बोहाइड्रेट? तो ऑक्सीजन जो होता है वो एक प्रकार के हार्मोन होता है, 54 का ए। 55 में यहाँ पे बताइए कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है जी यहाँ पे आपका फॉर्मिक अम्ल, 55 का ए। 56 नंबर बताइएगा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3 10H2O, ध्यान रखिएगा 56 का बी। सवाल नंबर देखिए 57, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, क्षारक कहते हैं, क्षरण कहते हैं, संचरण कहते हैं? तो राइट आंसर होगा जल में घुलनशील भस्म को हम लोग क्या कहते हैं जी? तो 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षार ए। 58 नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है जी? तो ऑक्जेलिक अम्ल किसके कहा जाता है? संतरा में या टमाटर, सिरका, इमली में? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। सवाल नंबर देखिए यहाँ पे 59 नंबर की उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अगर अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, एक साथ होती है, उससे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 59 का हो जाएगा ए। सवाल नंबर देखिए 60 नंबर, क्रमाकुंचन यहाँ पे गति कहाँ पाई जाती है? बताइए, मांसपेशियाँ, आहार नली या हृदय में या इनमें सभी में? तो क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर जी आहार नली में। सवाल नंबर देखिए यहाँ पे 61 नंबर, टैटिन मुक्ता कहाँ पाया जाता है? वृक्ष के छाल, पुराने जाइलम या पुराने फ्लोएम या जड़ों में? तो टैटिन मुक्ता कहाँ पाया जाता है जी? तो आंसर आपका हो जाएगा वृक्ष के छाल में। सवाल बताइए अगला यहाँ पे 62 नंबर, हृदय का पेस मेकर कहे जाते हैं? तो हृदय के पेस मेकर को क्या कहते हैं? SA नोड या SB नोड या हृदय का बंडल या पुरकिंजे तंतु? तो हृदय का पेस मेकर किसको कहते हैं जी? तो आंसर हो जाएगा SA नोड। सवाल नंबर यहाँ पे 63, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति कितनी होती है जी? तो बताइए, यहाँ पे 50 से 60 मिनट
मिनट प्रति, या 60 से 70 प्रति मिनट, या 70 से 80 प्रति मिनट, या 80 से 90। तो आंसर आपका हो जाएगा 70 से 80 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में से 70 से 72 बार लगता है। एवरेज आप ले सकते हैं 70 से 80 बार। सवाल नंबर आपका 64 है कि रुधिर चाप नियंत्रित करता है, माने रुधिर का मतलब होता है रक्त, कौन सा नियंत्रित करता है जी? तो थॉम्सन के द्वारा, या थायराइड के द्वारा, एड्रीनल के द्वारा, या वृषण के द्वारा, किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो राइट आंसर आपका 64 का हो जाएगा सर जी, यहाँ पे एड्रीनल के द्वारा। सवाल 65, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने का कार्य करता है? ऑक्जिन, साइटोकानिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलियंस। तो पत्तियों का मुरझाने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। सवाल नंबर बताइए 66 नंबर, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? शिरा के द्वारा, रंध्र के द्वारा, मध्य शिरा के द्वारा, या इनमें कोई नहीं? तो आंसर आपका हो जाएगा रंध्र के द्वारा। सवाल नंबर 67 बताइए, पीत रस कहाँ से स्रावित होती है? तो पीत रस कहाँ से स्रावित होती है? अग्न्याशय से, यकृत से, छोटी आंत से, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आपका हो जाएगा कि पीत कहाँ से स्रावित होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर 67 का बहुत अच्छा है जी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको 80 में कितना सही हुआ है जो। तो आंसर आपका हो जाएगा यकृत में। सवाल बताइए 68 नंबर, प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं जी? तो प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं सर, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे मेरू रज्जु में बनता है। सवाल 69, निम्न में कौन सा उभयलिंगी होता है जी? केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, या बकरी? तो उभयलिंगी होता है केंचुआ। सवाल नंबर यहाँ पे बताइए 70, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों के द्वारा, फूलों के द्वारा, तना के द्वारा, कोई नहीं? तो आंसर आपका 70 का हो जाएगा वी नंबर, फूलों के द्वारा। सवाल नंबर 71, बाघ उपभोक्ता क्या होती है? प्रथम पोषीय स्तर, द्वितीय पोषीय स्तर, या तृतीय पोषीय स्तर, या इनमें कोई नहीं? तो बाघ उपभोक्ता क्या होता है सर? 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सर जी, 71 का हो जाएगा सी नंबर, तृतीय पोषीय स्तर। सवाल 72, निम्नांकित में से किसको जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है? लामार्क को, अरस्तु को, चार्ल्स डार्विन को, या मेंडल को? तो आंसर आपका हो जाएगा अरस्तु को। क्या हो जाएगा जी? 72 का वी हो जाएगा अरस्तु। सवाल बताइए 73 नंबर की, अलैंगिक जनन की विधियां होती है? बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें सभी? तो अलैंगिक जनन की इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि अलैंगिक जनन 5 प्रकार की होती है। बताइए 74 नंबर, मनुष्य में कपाल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 24 जोड़ी, या 10 जोड़ी? तो मनुष्य के कपाल तंत्रिकों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा 12 जोड़ी। सवाल नंबर देखिए 75 नंबर की, क्रीम रूप परिकेशिकाओं किसका हिस्सा होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर 75 का ए हो जाएगा आहार नाल का। सवाल 76, हाइड्रा बताइए, हाइड्रीला पाया जाता है जल में, मृदा में, वृक्ष पर, या इनमें सभी? तो आंसर आपका हो जाएगा 76 का ए नंबर, जल में। सवाल नंबर बताइए 77, बत्रीकांग भाग होता है तंतु का, जयांग, अंडाशय, पुंकेसर का? तो बत्रीकांग किसका भाग होता है जी? तो आंसर आपका हो जाएगा अंडाशय का। सवाल नंबर 78, वृक्क सहायता प्रदान करती है श्वसन में, जनन में, उत्सर्जन में, पाचन में? तो वृक्क सहायता प्रदान करती है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी नंबर, उत्सर्जन में। सवाल नंबर बताइए यहाँ पे जी, यहाँ पे 79 नंबर सवाल आपको बताना है कि अग्न्याशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्न्याशय में कौन बताइए? एपिनेफ्रियन, टेस्टोस्टेरोन, या नॉरएपिनेफ्रॉन, नॉरएपिनेफ्रिन, या इंसुलिन? तो 79 का सर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इंसुलिन। सवाल 80, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनता है जी? उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, या श्वसन तंत्र? तो 80 का आंसर आ जाएगा यहाँ पे श्वसन तंत्र। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ।